तस्वीर में जिस विशाल पंडाल को आप देख रहे हैं, ये पंडाल अभी बन रहा है और 28 जनवरी के लिए ये पंडाल तैयार हो रहा है। और 28 जनवरी के लिए आपके लिए भी एक सूचना है, क्योंकि 28 जनवरी को आप फर्स्ट हाफ तक का काम कर लीजिए, सेकंड हाफ आपको हनुमान जी के नाम देना है, क्योंकि 3 बजे से दोपहर 3 बजे से यहाँ पे विशाल सुंदरकांड होगा। महासुंदरकांड बोल सकते हैं, क्योंकि 21,000 से ज़्यादा लोग इसी जगह पर बैठकर सुंदरकांड का पाठ करेंगे और हनुमान जी का स्मरण करेंगे। हमारे साथ मौजूद सांसद विजय बघेल, जो इसके कर्ता धर्ता हैं, इसके आयोजक हैं, उनसे बात करेंगे। सांसद जी, 21,000 लोगों का जो आप लोगों ने सुंदरकांड का आयोजन कराने जा रहे हैं, उसको लेकर क्या कुछ तैयारी है और अभी तक कहाँ पहुँची है? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को, भाइयों को, बहनों को, बुजुर्गों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और इस पुण्य के कार्य में आप सब भी जुड़े, हनुमान जी के इस सामूहिक सुंदरकांड पाठ में आप सब भी जुड़े। जन कल्याणार्थ ये आयोजन है और इसमें कोई राजनीति नहीं है, सिर्फ और सिर्फ धार्मिक भावना को लेकर हम सब आयोजन समिति के लोग इसमें हम लोग निरंतर लगे हुए हैं। और जगह जगह हम लोग कार्ड भी वितरित किए हैं ताकि आप सबको सूचना मिले। व्हाट्सएप, फेसबुक एवं अन्य प्रकार के संसाधनों से, समाचार पत्रों के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ये आयोजन आप तक की तैयारी का जायजा आप तक पहुंच रहा है। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि आपके बगैर ये कार्यक्रम अधूरा रहेगा। आपके लिए कार्यक्रम है, आप आएंगे तो निश्चित रूप से एक कार्यक्रम की भव्यता और बढ़ेगी। बिल्कुल। दुर्ग भिलाई के अलावा आसपास के लोग भी आ रहे होंगे इस कार्यक्रम में, श्रद्धालु आ रहे होंगे? जी, यहाँ बेमेतरा जिले में नवागढ़, साजा, बेमेतरा सभी जगह हमने कार्ड वितरित किया है। साथ ही साथ दुर्ग जिले में जो अन्य ब्लॉक हैं, जब विधानसभा है, चाहे पाटन हो, दुर्ग ग्रामीण हो, अहिवारा हो, भिलाई का शहरिये हो, सब जगह हमने कार्ड वितरित किया है और प्रयास किया है कि घर घर कार्ड पहुँचे, लोगों के माध्यम से एक चर्चा का विषय बने, ताकि इतना विशाल कार्यक्रम सफल हो। जी, हम कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं, तो आप यही बता दीजिए कि कहाँ क्या कुछ होगा, स्टेज कहाँ होगा, कैसे होगा, कौन साइड होगा? देखिए, आप ये देख रहे हैं, ये 8 फीट ऊंचाई का ये जो स्टेज बना है, 60 बाई 40, 60 फीट का लंबा है और 40 फीट का चौड़ाई है। तो इस तरह ये कार्यक्रम मुख्य अपना ये मंच रहेगा और साइड में 2 और मंच रहेंगे, अगल बगल। और उसके बाद एक टेंट से एक हम लोग कमरा नुमा जगह बनाएंगे, जहाँ पर 11,000 दीपक जलाएंगे, 1100 दीपक जलाएंगे, 2100 दीपक जलाएंगे। हम लोग पहले चर्चा 5,000 की हुई, 500 की हुई, फिर 1100 की हुई, फिर 2100, क्योंकि 21,000 का है तो 21,000 का है तो 2100 दीपक जलाए। ये सबके राय से आया और उसमें हमने निर्णय लिया। साथ ही साथ जो मुख्य मंच है वो 3 स्टेप में रहेगा। पहला और दूसरा स्टेप में संगीत वाले रहेंगे। प्रभंजय चतुर्वेदी जी के माध्यम से ये संगीत के साथ सुंदरकांड का पाठ होगा, जो हिंदुस्तान के प्रख्यात भजन गायक हैं, हमारे भिलाई के गौरव हैं। और उसके ऊपर जो तीसरा रो है, वहाँ पे 21 पंडित बैठ के शंखनाद करेंगे, मंत्रोच्चारण करेंगे। उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत होगी। उसके ऊपर फ्लेक्स रहेगा जिसमें राम दरबार रहेगा और मंच के नीचे एक और 3 फीट हाइट का मंच हम बना रहे हैं, जिसमें हनुमान जी महाराज के अष्टधातु की मूर्ति वहाँ पे स्थापित होगी। तो इस तरह इस स्टेज की रूपरेखा रहेगी। साथ ही इधर जो मंच के राइट साइड में समाज के जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ में जो भी समाज के लोग रहते हैं, कुर्मी समाज, साहू समाज, देवांगन समाज, यादव समाज, अग्रवाल समाज, जैन समाज, मुस्लिम समाज और राजपूत समाज, साथ ही साथ जो भी है तेलुगु, मलयाली और बहुत सारे महाराष्ट्रियन, साथ ही साथ ये भिलाई मिनी इंडिया है, क्रिश्चियन और सिख समाज, सभी समाज के लोग यहाँ पे हम लोग उनको आमंत्रित कर रहे हैं। उनके प्रमुख लोगों को वहाँ रहेंगे। और इधर जो मंच के लेफ्ट साइड में है
उसमें जो धर्मगुरु हैं और अनेक पंथों के जो मुखिया हैं, संतगण हैं, उनको हम लोग यहाँ पे बिठाएंगे। जी। चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, कबीर पंथ के हों, आपके पतंजलि वाले हों, गायत्री परिवार के हो, ब्रह्म कुमारी परिवार के हों, ऐसे अनेक जो है, मैं तो नाम पूरा लूँगा तो समय लगेगा। ऐसे सभी को हम लोग यहाँ पे स्थान देंगे। श्री श्री रविशंकर जी हो, जय गुरुदेव वाले हों, तो सबको यहाँ पे हम लोग बुला रहे हैं। जैन समाज के जो दिगंबर मुनि हैं, उनको बुला रहे हैं। तो इस तरह से इसमें हम लोग उनको प्रतिष्ठित ढंग से यहाँ पे बैठाएंगे। यहाँ आने वाले लोगों को क्या कुछ मिलेगा? आप लोग बता रहे थे कल कि उनको गमछा हम लोग ये व्यवस्था की है आयोजन समिति के माध्यम से कि 21,000 समिति के द्वारा, वैसे तो 22,000 हम लोग सुंदरकांड की पुस्तिका छपवा रहे हैं, लेकिन टारगेट हमारा 21,000 है। 21,000 लोगों को सुंदरकांड की पुस्तिका समिति द्वारा दी जाएगी, जिसमें अनेक सहयोगी के माध्यम से उसकी व्यवस्था हो रही है। साथ ही साथ 22,000 हम पानीपत से आसनी भी मंगा रहे हैं, जिस आसन में बैठ के वो लोग ये सुंदरकांड का पाठ करेंगे। पानीपत से आ रहा है? पानीपत से आ रहा है, और लोगों के सहयोग से वो भी जो लोग स्वेच्छा से दे रहे हैं। हम लोग इसमें न कोई शुल्क लगाए हैं, न कोई यहाँ पे रसीद फूक छपी है, और कोई चंदा किसी से नहीं ले रहे हैं। जो स्वेच्छा से आयोजन समिति में जिनकी श्रद्धा है, वो अपने अपने हैसियत के मुताबिक अपने अनुसार योगदान दे रहे हैं, जिससे ये कार्यक्रम की रूपरेखा बनी है, और उसमें हम लोग व्यवस्था दे रहे हैं। 21,000 दुपट्टा, वो भी 22,000 दुपट्टा हम देंगे उनको, और वो फिर उनको ले जाएंगे वो पाठ के बाद। ऐसा नहीं कि आप जमा करना है? हाँ, जमा करने वाला नहीं है, वो ले जाएंगे। साथ ही साथ हम भोजन की व्यवस्था की हैं। उनके पास 21,000 लोगों के पास एक छोटा गिलास में पानी रहेगा, बीच में किसी की ज़रूरत पड़ गई, और भोजन की व्यवस्था है। खिचड़ी, भोग प्रसाद, खिचड़ी की व्यवस्था है, और टमाटर की चटनी है, और हलवा है। तो सब लोग सिस्टमेटिक ढंग से उसमें अपना भोजन करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत का समय हमने दिया है 3 बजे। 3 बजे इसलिए दिए हैं कि 3 से 4 तक व्यवस्थित रूप से अपने स्थान पर बैठ जाएं, और उसके बाद कुछ भजन होगा, पूजा पाठ होगी मंत्रोच्चारण के साथ। उसके बाद शंखनाद होगा, और उसके बाद उसकी शुरुआत हम लोग ने टारगेट बनाया लगभग 4 से 4:30 के बीच में, अधिकतम 4:30 बजे वो स्टार्ट हो जाए। 2 घंटे का रहता है, 60 अध्याय है, और ये बीच में संगीत और गीत नहीं चलेगी। संगीत के साथ सीधा मंच से जो साथ में मंच से सुंदरकांड पढ़े जाएंगे, उसी के साथ में सबको सुंदरकांड का पाठ करना है। एक बात और इसमें बात आ रही थी सबके राय से कि हो सकता है 21,000 से ऊपर हो जाए। हाँ, संख्या और संभावना हमको भी लग रहा है, क्योंकि जो उत्साह लोगों के मन में बना है वो अति उत्साह है, और लोग धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं। और ये जो खबर है इस कार्यक्रम के आयोजन का, वो पूरे छत्तीसगढ़ में फैल चुका है, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से। इसलिए बाहर से भी अनेक लोग काफी उत्साहित है, वो तैयारी कर ली अभी से। ये इसका कारण ये भी है कि अभी तक हम लोग छत्तीसगढ़ में सोच रहे थे कि 21,000 संख्या के साथ सुंदरकांड का पाठ कभी नहीं हुआ है। पंडित विजय शंकर मेहता भी नहीं कराया ना, मतलब इससे पहले वो ऑनलाइन कराते हैं। सुंदरकांड पाठ ऑनलाइन कराते हैं। वो तो ऐसे हैं कि उनके शब्दों में, हाँ, ऐसी वाणी है कि लोगों को ऐसी वो खींच लेते हैं, और उनके नाम से ही लोग आते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ हम लोग ये भाव नहीं था कि किसी की ना बुलाएं, लेकिन भाव ये भी था कि हम जन जन का इसको आयोजन बनाएं। सब लोग को लगे ये मेरा आयोजन है, सब लोग को लगे कि मैं यहाँ कार्यकर्ता भी हूँ और मैं वाचक भी हूँ। तो इस भाव से हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। राजनीति कहीं नहीं है, सिर्फ धार्मिक भाव से हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। अब संयोग से मेरा नाम जुड़ गया है, तो कुछ लोग चर्चा कर सकते हैं कि राजनीतिक है, लेकिन सभी लोगों को हम लोग ये आयोजन की सूचना दे रहे हैं। कोई स्पेशल चिट्ठी नहीं लिख रहे हैं, कोई स्पेशल फ़ोन नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कई लोग बुरा भी माने, मगर घर घर, सभी के घरों में, सभी जनप्रतिनिधि, सभी पार्टी के लोग, सभी धर्मों के लोग, सबके घर में निरंतर रूप से ये आयोजन की सूचना पहुंच रही है। नहीं पहुंच रही है व्हाट्सएप, फेसबुक,
साथ ही साथ समाचार पत्र उसके माध्यम से हम पहुंचा रहे हैं। शहर में राजनीतिक गलियारे में एक चर्चा है कि विजय बघेल जो है पाटन छोड़ के भिलाई नगर लड़ेंगे, इसलिए ये भव्य आयोजन 21,000 लोगों का, ये भी चर्चा होगी। आप सुने भी होंगे, सुने कि नहीं सुने आप? मैं तो पहले ही बोल दिया आपको, तो ये चर्चा मेरे कान तक तो नहीं आई है। लोग ऐसा कुछ चर्चाएं तो इससे पहले करते हैं, लगातार ये आयोजन तो कहीं नहीं था ना, तब भी वो करते थे। आपने एक बार और पूछा था मेरे को, मेरे से जब इंटरव्यू लिए तब एक बार और आप पूछे थे, तो ये चर्चाएं तो होती रहती है, क्योंकि हम लोग राजनीति से जुड़े हैं। और नहीं, लोग ये बोल रहे हैं कि पाटन छोड़ के भिलाई नगर कर रहे हैं। नहीं, कोई छोड़ने वाली बात ही नहीं है। और हम तो सांसद हैं, पार्टी ने हमें आशीर्वाद दिया, यहाँ की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया। पूरा 9 के 9 विधानसभा हमारा है, जो भी लड़ेंगे हमारी पार्टी के लोग लड़ेंगे, और हमारा कर्तव्य है कि उनको भरपूर मेहनत करके उनको जिताएं 9 के 9 विधानसभा को। वो तो राजनीतिक बात है। खैर, मैं आपने पूछ दिया तब मैंने ये बातें कही, लेकिन मेरी कोई इच्छा नहीं है। पार्टी तय करता है, पार्टी नेतृत्व तय करता है किसको कहाँ लड़ना है, व्यक्ति नहीं निर्णय नहीं करता। कौन पदाधिकारी का कौन का पार्टी तय करती है। तो ये हम लोग कर्म करते रहना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए। हमेशा से मेरे मन में कोई भाव रहता ही नहीं है। आपसे लगभग 10-12 साल पहले से परिचय भी है। आप मेरा स्वभाव जानते हैं कि मैं राजनीति को सेकेंडरी मानता हूँ। धार्मिक, आध्यात्मिक और समाज का भी अध्यक्ष हूँ मैं, इसलिए मेरा ज़्यादा भाव उसमें रहता है। उसके साथ राजनीति जोड़ना स्वाभाविक है, क्योंकि मेरी किस्मत में भगवान ने लिख दिया है। इसलिए मैं सभी चीज़ भगवान के ऊपर छोड़ता हूँ। भगवान जो आदेश करेंगे, जिसके माध्यम से आदेश करवाएंगे, उसका पालन करना मेरा कर्तव्य है। जी। कोई बड़े लीडर, कोई बीजेपी कांग्रेस से कोई लोग आ रहे हो अभी तक जिन्होंने पुष्टि कर दी हो? पहले ही बताया कि हम लोग कोई किसी को स्पेशली न फ़ोन किया मैंने, न फिर स्पेशली कोई निमंत्रण भेजा है। जो कार्ड छपा है वो सबके पास गया है, और उस कार्ड के माध्यम से जो भी आएंगे उसका स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा मैंने पहले ही बताया कि एक हम जो मंच हैं ऐसे ही लोगों के लिए रखा है। सामाजिक लोग भी रहेंगे, हमारे समाज के प्रमुख, और कुछ प्रतिष्ठित लोग जो आ जाए, सब समिति वाले तय करेंगे, हाँ भाई इसको यहाँ देना चाहिए। मेरा कहीं अकेले का निर्णय नहीं रहेगा, उसके अनुसार हम उसको वहाँ स्थान देंगे। ये हमने निर्णय लिया समिति में, और रोज हम लोग बैठ रहे हैं 10-10, 12-12 घंटा। सुबह फिर आ जाए गए। हाँ, कल ही 1 बजे से बैठे थे। तो ये सुबह तो मेरा मॉर्निंग वॉक का समय ही है। इधर आके मॉर्निंग वॉक भी करते हैं और निरीक्षण भी हो जाता है। पार्किंग की मैं बता रहा था, एक चीज मैं अधूरा रह गया कि 4:30 बजे शुरू करेंगे। 60 अध्याय है, और वो 6:30 पौने 7 तक वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर भजन होगा, फिर आरती करेंगे, और 7:30 बजे तक कार्यक्रम ख़त्म करने का एक निर्णय हमने लिया है। हम बार बार निवेदन कर रहे हैं कि अपना सामान अपनी सुरक्षा में रखें। चप्पल जूते भी हम लोग यहाँ पे प्रतिबंधित किए हैं, जो ये कैंपस है 21,000 वाला, इसलिए उसकी भी व्यवस्था लोग कर ले। अगर 4 चक्के गाड़ी में आते हैं तो वहाँ रख लें अपनी सुविधा अनुसार। मोटरसाइकिल में आते हैं तो वहाँ भी डिग्गी में डालें। ये निवेदन हम लोग बार बार कर रहे हैं। अभी बहुत सारे भीड़ भाड़ में चैन स्नैचिंग भी हो जाता है, कुछ पॉकेट मार भी होता है। उसके लिए भी थोड़ा सा लोग, तो पैसा वैसा तो कहीं दान देना नहीं है, कोई मंदिर नहीं है, ना कुछ नहीं है, कोई दान पेटी नहीं है, तो बिना पैसे के आए। ये मैं बिना पैसे का आना है, लेकिन अगर लाना है तो उसको सुरक्षित अपना रखे। अच्छा नहीं लगता कि ये कार्यक्रम हुआ, इसमें इतनी पॉकेट मारी हो गई। ये थोड़ा सा हम लोग को भी अच्छा नहीं लगता, आयोजनकर्ताओं को। इसलिए मैं पुनः निवेदन करता हूँ कि इसमें थोड़ा सा आपके माध्यम से उन तक खबर पहुँचे और थोड़ा सचेत होकर लोग आए। और अपन जगह जल्दी पुगराग रखे रहा है। हाँ, जल्दी आ जाए। ताकि 3 बजे के समय एकर स्थिति देहन, तो 2:30 बजे, 2:45 बजे आ जाए। हमारे कार्यकर्ता यहाँ तैनात रही। बोरा बिछाए जरूरत नहीं है, पहले लगे रही। बोरा बिछाए भी जरूरत नहीं है, कुछ लेके नहीं आना है, हाथ गोड़ धर के आना है और यहाँ बैठना है। आप लोग पुस्तक भी मिली, आप लोग बैठे कासनी भी मिली, आप लोग दुपट्टा मिली। आप लोग सिर्फ सुंदरकांड के पाठ करना है, और जैन भी वस्तु जिन हमन यहाँ देवत है नोला धरना है, और अपन घर विदा होना है। और भीड़ के कारण थोड़ा सा बचना है, भोजन में भी अव्यवस्था ना हो। पार्किंग वार्किंग की बढ़िया व्यवस्था है। पार्किंग वार्किंग के हमन अभी आज मैं फिर से ट्रैफिक पुलिस के डीएसपी और यहाँ के एडिशनल एसपी सीएसपी के साथ मैं निरीक्षण करूँ आज यहाँ, और कैसे ढंग के हम एला व्यवस्थित कर सकत हन। काबर की अनुभव ज़्यादा होकर मन के थे, वही मन लगना है। हमारे स्काउट के, NSS के, NCC के बच्चा मन भी यहाँ हमन लगावत हन,
और हमार कार्यकर्ता लगभग 1200 कार्यकर्ता लग काम वितरित करत हन हमन। अच्छा। वो कल वितरित करबो हम 26 जनवरी 2 बजे बैठक रखे हन। तेमें जतका जन भी मैं आपके माध्यम से ये भी निवेदन करत हूँ, जतका जन ये कार्यक्रम में अपन सशरीर भागीदारी निभाना चाहते कार्यकर्ता के रूप में, स्वयंसेवक के रूप में, वो 26 तारीख के जयंती स्टेडियम के अंदर बैठक करबो। उमल्ला हमन हा काम वितरित करबो ताकि अपन समय में आके वो तैनात रहे और अपन अपन जगह ला देख लाए। हनुमान जी के काज ला पूरा करना है। हनुमान जी तो कहे राम काज किए बिना मोहे कहाँ आराम विश्राम, तो हमन की थन हनुमान काज किए बिना मोहे नहीं विश्राम। तो 28 तारीख के हो जाए ये कार्यक्रम संपन्न हो जाए। और एक भगवान ला थमन ये हनुमान जी महाराज तो इसे भगवान है जैन है कलयुग के साक्षात देवता मानते हैं। हर धर्म युद्ध में हनुमान जी के बगैर जीत हासिल नहीं होए, चाहे राम के युग हो चाहे कृष्ण के युग हो। कृष्ण भगवान के रथ में जन ध्वज लगे रही से वो में हनुमान जी महाराज विराजमान रही से। महाभारत में अर्जुन के रथ में कृष्ण भगवान सारथी रही से और हनुमान जी के हृदय में बसे रही से। तो ये हमारे सनातन धर्म के अनेक वेद ग्रंथ में ये प्रमाण आते हैं और हमन ओकरे अनुसार चलतन। और ये सर्वथा सत्य है, जैन हनुमान के पूजा करने वाला है वो संकट से दूर रखते, शक्ति और भक्ति के प्रतीक है। शक्ति भी लेना है हनुमान जी से लेना है, भक्ति भी सीखना है हनुमान जी से लेना है, मैनेजमेंट भी सीखना है। तो ये बिना स्वार्थ के मैनेजमेंट भी सीखना, बिना स्वार्थ के शक्ति भक्ति भगवान राम के चरण में स्थान मिल जाए, वही भाव हनुमान जी के रही से और वही भाव के अनुसार हम ये आयोजन रखे हैं। तो बिल्कुल सांसद विजय बघेल रही से जिला आप सुने हो और पूरा कार्यक्रम के बारे में एक एक चीज़ बताई से कि कहाँ पे का कुछ हुई, पंडाल कहाँ पे हवे, पंडाल में हवे जो स्टेज कहाँ हुई, बैठे कहाँ व्यवस्था है, कहाँ कहाँ कार्यक्रम हुई, सब कुछ है। तो आप अपन 28 तारीख के जो दिन है ओला अपन सुरक्षित रखो और 28 तारीख के जो सेकंड हाफ है ओला बचा के रखो, कोनो काम बूता मत रखो। और 28 तारीख के दिन आप यहाँ पे आना है, हनुमान जी की भक्ति में लीन होना है और सुंदरकांड के पाठ करना है ताकि आपके संकट सब वो चीज़ें दूर हो जाए। तो कैसे लगी से इस चीज़ का जरूर बताऊँ मल्ला और अपन स्थान जरूर पक्का कर लो, 2 बजे 3 बजे आके ये जरूर तय कर लो। धन्यवाद।